हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको टॉपिक वाइज भी करवा रही हूँ। उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, जीवों में जनन। तो उसके बारे में टॉपिक वाइज तो हमने करा दिया, तो उसमें किस किस टाइप की क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। यानी टॉप 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर जीवों में जनन के जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी उसके बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा। आज हम सिर्फ उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पार्ट है, जीवों में जनन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया है, जीवों में जनन। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। नाम क्या होगा, जीवों में जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आम का जो फल होता है उसमें खाने वाला भाग कौन सा होता है। आम का फल तो आप सभी ने खाया होगा, तो इसका कौन सा भाग खाते हैं। तो फ्रेंड्स, न कि स्टार्ट का खाते हैं न कि लास्ट का, क्योंकि स्टार्टिंग में छिलका हो जाएगा और लास्ट में गुठली। तो ओनली फॉर मध्य फल भी, यानी बीच का हिस्सा खाते हैं, मध्य का। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस थोड़ा समझना होता है कि पूछना क्या चाह रहा है। जैसे कि सेकंड आएगा, समसूत्री विभाजन होता है। एक वर्ड आ गया समसूत्री विभाजन, ये किस में होता है। तो फ्रेंड्स, ये है ना ऑल टाइम, हमेशा ओनली फॉर कायिक कोशिकाओं के अंदर ही होता है समसूत्री विभाजन। अब आता है नेक्स्ट कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। जिसमें निषेचन होता ही नहीं है तो कौन सी होती है, उसे बोलते हैं ऑर्थोनेकापी, जिसमें निषेचन नहीं किया जाता और फल बन जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है, इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी किसके अंदर आंतरिक नहीं होता है। पक्षी, मेंढक और स्तनपायी। तो फ्रेंड्स, जो मेंढक होता है इसमें आंतरिक नहीं होता है, ये इसमें बाह्य होता है, क्योंकि ये अपने इसके जो जीव होते हैं ना वो पानी में पलते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ड आ गया द्विखंडन का एक प्रकार है। जो द्विखंडन है इसका कौन सा प्रकार है, क्या होता है ये। तो द्विखंडन होता है अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोलता है, इसमें से कौन अंडज है, यानी कौन सा जो अंडे देता है। तो आपको एक्डिना के बारे में शायद नहीं पता होगा, पर कंगारू और गाय के बारे में पता है ना कि ये अंडे नहीं देते हैं, ये अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो एक्डिना इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अंडे देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है, इसमें से पूरे जीवन काल में एक बार फूल किसमें खिलते हैं। तो बताइए कि अपने पूरे लाइफ पीरियड में एक बार फूल किसमें खिलते हैं। तो आम भी आपको पता है हर साल आते हैं, ताड़ भी हर साल लगता है, लेकिन जो बांस का पेड़ होता है ना, इसमें पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही फूल खिलते हैं और इसमें कभी फूल नहीं खिलते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। जो ये इसमें दे रखे हैं पराग, अंड या फिर ए बी दोनों या फिर युग्मनज, तो द्विगुणित कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कॉमन सी बात है, जो युग्मनज होते हैं ना ये द्विगुणित होते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं, तो युग्मनज हो जाएंगे द्विगुणित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी कौन सा फल का जो बीज चोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है समयुग्मकी होता है। जो समयुग्मकी है वो किसमें पाई जाती है, शैवाल में, आवर्तबीजी में या फिर अनावर्तबीजी में। तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखना, जो समयुग्मकी होते हैं जी वो होते हैं शैवाल। जो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल ही होते हैं समयुग्मकी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि अंड प्रजनक निम्नलिखित में से कौन है, जो अंडे को के जन्मदाता होते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ समझने की बात होती है। सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी। सर्प भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी और मुर्गी भी। तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है, इनमें से सत्य फल कौन सा है। इस सत्य फल जिसको हम सत्य फल के नाम से जानते हैं, तो वो कौन हो जाएगा, नारियल। जो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, नारियल को ही सत्य फल के नाम से जानते हैं साइंस में। नेक्स्ट आता है मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। एक वर्ड आ गया मुकुलन,
तो इसके द्वारा जनन किस जीव के अंदर हो सकता है? तो उसमें होता है यीस्ट में। जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से मिथ्या फल कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि सत्य फल, तो वो था नारियल। अब आ गया मिथ्या फल यानी झूठा फल कौन सा है? तो आ जाएगा सेब। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिथ्या फल कहते हैं और नारियल को सत्य फल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? एक वर्ड आ गया द्विखंडन, तो ये किसमें पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या फिर सर्प में? तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो वो होता है अमीबा में। जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलुकस बनते हैं, जो जेलुकस होते हैं वो किस में बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में या फिर इसमें? तो जेलुकस ऑल टाइम स्पंज के अंदर ही बनते हैं, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है लीची के खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो जो लीची होती है उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? तो टैगमून, भ्रूणपोष, अवरा, ये तो कुछ इसमें होता ही नहीं है, ओनली फॉर बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया बिना निषेचन के फल निर्माण, वो थी प्रक्रिया, और ये निर्माण की बात कर रहे हैं। एक प्रक्रिया अलग होती है, निर्माण अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो निर्माण के लिए क्या आएगा? तो आएगा अनिषेक जनन। इसमें निषेचन नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन को हम दो टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। इनमें से सही कौन सा वर्ड है कि कौन सी बात है जो इसमें सही कही गई है? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाइड्रा की कलिका, ये ओनली सही है कि हाइड्रा के अंदर ही कलिका बनती है। नेक्स्ट आता है कि जो ईख होती है ना, गन्ने के लिए ईख, वो ग्राफ्टिंग में नहीं होती है, उसका यूज़ नहीं कर सकते, उनको मतलब कि सजाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसकी वजह से? तो ये बात भी गलत है। ईख के पौधे कोमल होते हैं, इन्हें चोट, ये भी गलत है क्योंकि उनकी चोट तो कोई खा ले तो टिक ही नहीं पाए। फ्लोएम जाने के अंदर की ओर होते हैं, ये गलत है। ओनली फॉर ए सही है। जो उसके वैस्कुलर बंडल होते हैं ना वो बहुत बिखरे हुए, मतलब अलग अलग होते हैं, उनको हम ग्राफ्टिंग में यूज़ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आएगा किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? जो लैंगिक प्रजनन होता है वो किसके लिए जिम्मेवार है? तो वो होता है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु ही लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट आएगा पुदीना या फिर मिंट का कायिक प्रवर्धन होता है, तो उसमें कहाँ पर होता है पुदीना के अंदर? तो उसके अंदर होता है फ्रेंड्स अंतःभूस्तरी में, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकुर, यानी जो डॉग होता है उसको साइंस के अंदर कुकुर बोलते हैं। उसके संभावित जीवन काल क्या होते हैं, इनकी लाइफ पीरियड क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब टॉपिक वाइज करवाया था कि एक डॉग का लाइफ टाइम क्या होता है, मतलब लाइफ पीरियड क्या होता है। तो टोटल उसका 20 वर्ष होते हैं, यानी 15 से 20 वर्ष के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो 20 वर्ष तक उसमें हाईएस्ट माना गया है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोलते हैं कि जो शाख होते हैं ना को वृंत पर लगाया जाता है, तो इस प्रकार की ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के ये फल किस पर निर्भर करते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स किस पर निर्भर करते हैं ऐसे फल जो हम ग्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं? शाख पे, वृंत पे, उपरोक्त में से कोई नहीं है, फिर ए या बी? तो बताइए। तो है ना, ऐसे जो पेड़ होते हैं ओनली फॉर शाख के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी शाख कैसी जाएगी। नेक्स्ट होएगी अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो अगुणित कोशिका होती है उसमें संलयन की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम असमयुग्मजी। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 26। डैश 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 में पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है, को कायिक प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन को देखिए और फिर आप समझ के बताइए किस में हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये होगा बायोफ्लेन और केंचुए के अंदर होता है पत्तियों के द्वारा क्या कायिक प्रवर्धन मतलब प्रजनन। नेक्स्ट आता है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, जो रात में जो पुष्प खिलते हैं जिनको हम जुगनू बोलते हैं उसी टाइप के होते हैं, मतलब जुगनू की तरह होते हैं, लेकिन वो रात को ही खिलते हैं। क्यों खिलते हैं? तो फ्रेंड्स वो खिलते हैं, वो हल्के होते हैं इस वजह से खिलते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, फिर गच्छे वाले होते हैं। तो किसकी वजह से उसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, वो छोटे फल फूल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और एकदम लाइट भी उनकी तरह जलती हल्की हल्की, मतलब वो जुगनू की तरह खिलते हैं नाइट में। नेक्स्ट आता है उभयलिंगी प्राणी होता है, एक वर्ड आ गया उभयलिंगी। ये प्राणी कौन सा होता है? मुर्गी, सांप, ए बी दोनों या फिर केचुआ? तो कौन होता है? तो फ्रेंड्स होता है ऑप्शन नंबर डी,
जो केचुआ होता है वो उभयलिंगी प्राणी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोलता है, निम्न में से द्विगुणित संरचना होती है। तो द्विगुणित संरचना किसकी होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है शुक्राणु की। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु की जो संरचना होती है वो हमेशा द्विगुणित होती है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जीव में जनन के बारे में कि अपने प्राकृतिक डेथ, जन्म से लेकर प्राकृतिक डेथ तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम, बताइए क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जीवन काल यानी लाइफ पीरियड। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या बोलता है, अकारकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या बोलते हैं। हम जो अकारकी और अनुवांशिक यानी दोनों सेम सेम होते हैं, उनके गुण आकार वकार सब सेम होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स उनको बोला जाता है क्लोन। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। जो अमीबा होता है उसके अंदर जो प्रजनन है वो होता है द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 33, पेंसिलियम में प्रजनन होता है। जो पेंसिलियम होता है उसके अंदर प्रजनन किस में होता है, उसमें होता है कोनिडिया के अंदर प्रजनन होता है। नेक्स्ट आएगा, मासिक चक्र क्या होता है, मतलब कि जो एक मासिक चक्र किस में होता है, तो कौन से जीवों के अंदर मासिक चक्र अंदर ना पीरियड सर्कल होता है वो किस में होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो ये बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में होता है, सभी में होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 35, निम्नलिखित में से किस में ओस्ट्रोसाइकल होता है। तो ओस्ट्रोसाइकल किस में नहीं होता है ये पूछा है, सब में तो होता है लेकिन कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर नहीं होता है। गाय, भेड़ा, बंदर, कुत्ता, कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर नहीं होगा, तो बंदर के अंदर ये नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। तो द्विलिंगी कौन नहीं है, फीताकृमि, कुत्ता, जोंक या फिर स्पंज। तो द्विलिंगी कौन सा प्राणी नहीं होता है, तो होता है जो कुत्ता होता है ना वो द्विलिंगी नहीं होता है, वो एक लिंगी होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसमें युग्मनक स्थानांतरण के जल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब युग्मक होते हैं उनका ट्रांसफर होता है उसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कौन से जीव होते हैं बताइए। आप ऑप्शंस को पढ़िए एक बार, समझिए कि किसमें क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ यही पढ़ समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स वो होता है ना जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर जल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, भ्रूण के विकास के लिए क्या क्रिया, कौन सी क्रिया को क्या बोलते हैं। जो भ्रूण का विकास होता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं सी, एम्ब्रोडोजेनेसिस। जो एम्ब्रोडोजेनेसिस होती है जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट आएगा, जो युग्मक होते हैं उनका संचयन को क्या बोलते हैं। तो युग्मक का किसी जो संचयन होता है उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिग्मी किसी, जो युग्मक का संचरण होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। अभी पूछ रहा है कि कौन एक लिंगी नहीं है, तो कुत्ते का तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो इसके अंदर है ही नहीं। तो बताइए कौन सा एक लिंगी नहीं है, तो फ्रेंड्स केचुआ है जो एक लिंगी नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे समझना ही होगा और कुछ खास बात इसके अंदर नहीं है। मानव में जो युग्मक गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कितनी होगी 33 मतलब 23, 23 दूनी 46। आप टोटल 46 नहीं बोल सकते, जो आप मैंने क्वेश्चन के अंदर दो देंगे 23 दूनी 46, बट हमें 23 को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि यही राइट होगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 42। अब ये क्या बोलता है, निम्न में से आंतरिक विशेषण होता है कि आंतरिक किसके अंदर होता है, कौन से जीव के अंदर आंतरिक होगा। तो मछली के अंदर भी आंतरिक नहीं होता है, उभयचर में भी नहीं होता, शैवाल में भी नहीं होता। ओनली फॉर जो आवर्त बीजी होते हैं ना उसके अंदर आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब अंदर, बाकी इन सब में बाहर होता है, जल के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, निषेचन तक क्रिया ओकुलस के विकसित होकर बीज बनता है तो उसके जो कर्पल होता है उसको क्या बोलते हैं। पेरिसम, पेरिकोप, टेस्टा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो उसे बोल देंगे पेरिकोर्प, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, यानी अंडे नहीं देते हैं। मुर्गा, सांप, घड़ियाल, मानव।
तो ये तो क्वेश्चन सिर्फ ओनली फॉर देखने का ही है। चल किसी का नहीं पता हो, पर मानव का तो पता होगा कि मानव अंडे नहीं देता है, वो अपने सेम जीव को उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो बता, अभी तो उस टाइम क्या आया था, बांस का ऑप्शन आया था। तो अब बताओ, अभी आप क्या बोलोगे, इसमें भी बांस का ही है, तो हम बांस में ही होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, मुझे लगा कुछ और भी पूछ सकता है, आ सकता है इसके अंदर ऑप्शन में, बट इसमें नहीं आया। तो अपने लाइफ पीरियड में बांस में ही एक बार ही फूल खिलते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प खिलते हैं। अब लाइफ पीरियड में तो बांस आ गया, अब 12 वर्ष में ही एक बार फूल कौन से फूल के पेड़ में मतलब पौधे में खिलते हैं, जैसा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नीला कुरिंजा, जिसमें 12 साल में एक बार फूल खिलते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रकंद का एक उदाहरण है कि प्रकंद होता है, सुना होगा प्रकंद, तो उसका एक उदाहरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स हो जाएगा अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण होता है, लहसुन नहीं होता, नींबू नहीं, प्याज नहीं, ओनली फॉर अदरक होता है। नेक्स्ट आएगा, कलिका रोपण का उदाहरण क्या होगा। जो कलिका रोपण होती है उसका उदाहरण क्या होगा। कलिका जनन का होगा, उत्कर्ण का होता है, लैंगिका प्रकरण का। तो कलिका रोपण किस में आता है, वो आता है फ्रेंड्स कलिका जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है 49। पेलिसिनियम नामक कवच में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना में होता है। तो किस में होता है फ्रेंड्स, मुकुलन, विखंडन, कोर्निया, फिर जेलुकस। तो कोष के अंदर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर्निया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ऐसे कौन सा जीव है जो एकदम ठहरे हुए पानी में पनपता है, जो पानी खट्टा रहता है और उसके ऑक्सीजन को खींच लेता है उसमें उगकर। जलकुंभी, हाइड्रेला, कमल या फिर थान। तो जो जलकुंभी जो होते हैं ना पौधे, वो होते हैं जो ठहरे हुए पानी के अंदर उगते हैं और वहाँ का ऑक्सीजन खींच लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने टॉपिक करवाया था जीवों में जनन, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, आप चाहे किसी भी का भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बट यही क्वेश्चन 1-2 नंबर के होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीप सपोर्टिंग, बनाए रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।